फालूदा लगा दे। मैं नहीं लगा सकती। मतलब क्या बोला तूने? मैंने बोला कि मैं नहीं लगा सकती फालूदा। इधर आ। क्या हुआ मैम? ये क्या बदतमीजी है? और तुमने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? क्योंकि तूने मुझे फालूदा देने के लिए मना किया, इसीलिए मैंने तुझे चाटा मारा। मैंने मना किया क्योंकि मैं यहाँ पे कोई काम करने वाली नहीं हूँ। ओ अच्छा, ठेले वाली होके अपने आप को महारानी समझ रही है? एक थप्पड़ ना और खींच के मारूंगी। चुपचाप से ना फालूदा लगा दे। तुम ना एक नंबर की बदतमीज लड़की हो। अपनी ना जुबान संभाल के बात करो। तुम्हें जरा से भी तमीज नहीं, किससे कैसे बात की जाती है? अपनी जुबान ना संभाल के बात कर। आज तक किसी भी छोटे मोटे दुकानदार ने मुझसे बदतमीजी नहीं की है, पर तू बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। पहली बात तो ये कि मेरी ये दुकान नहीं है, और अगर मेरी ये दुकान होती भी तब भी आपको कोई राइट नहीं है कि आप मेरे से इस तरीके से बदतमीजी से बात करेंगे। हाँ तो चुपचाप फालूदा निकाल के देना, इसमें तेरा क्या जा रहा है? मैंने एक बारी में बोल दिया ना, मैं नहीं देने वाली फालूदा निकाल के। समझ में नहीं आता क्या आप दोनों को एक बारी में? बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं तेरा, तू शायद जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। कौन हो? कहीं की तोप हो? तुझे पता है मैं ना एसएचओ की वाइफ हूँ। तुम जैसे लोगों को तो खड़े खड़े जेल में पहुंचा सकती हूँ। अच्छा, तुम एसएचओ की वाइफ हो? मैं तो डर गई, कहीं तुम मुझे जेल में तो नहीं डाल दोगे? प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। अगर ये तेरी ओवर एक्टिंग खत्म हो गई हो ना तो चुपचाप से मेरा काम कर दे, क्योंकि मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है यहाँ खड़े होकर तेरी बकवास सुनूं, समझी? तुम दोनों ना बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। तुम दोनों जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। अच्छा, फिर उंगली दिखाएगी तू? तेरी ना औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की, समझी? बेटा अगर हम चाहे ना तो खड़े खड़े तेरा ठेला हटवा सकते हैं यहाँ से, समझी? अच्छा, तो यहाँ पे तुम दोनों की दादागिरी चलेगी। तुम्हारी परमिशन के बगैर यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता, अपनी दुकान नहीं लगा सकता, तुमसे पूछ के सब कुछ करे, क्योंकि तुम्हारा पति एसएचओ है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर लोगी? और नहीं तो क्या, मेरे पति को क्या पता कि मैं उनके पीठ पीछे क्या क्या करती हूँ। और वैसे भी मेरा पति ना एसएचओ है, उनका नाम सुनते ही पब्लिक ऐसे थरथराने लगती है। अब देख, चुपचाप से ना मुझे फालूदा निकाल के दे, वरना इसी फालूदे में तेरा मुंह डाल दूंगी मैं। मैंने तुम्हारी तरह बदतमीज लड़की नहीं देखी है, जिसे बात करने की तमीज तक नहीं है। बस कपड़े अच्छे पहनने आते हैं, लेकिन संस्कार तुम्हारे अंदर एक नंबर का भी नहीं है। किस तरीके से तुम बात कर रही हो इतनी देर से, और मैं कुछ नहीं कह रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी मेरे से बोलोगी। करूंगी तेरे साथ बदतमीजी, मैं करूंगी। तेरी औकात नहीं मेरे सामने बोलने की भी, समझी ना? बस बहुत हो गया तुम दोनों का, अब एक शब्द और नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ चुपचाप, नहीं तो मैं अपनी सारी सीमाएं भूल जाऊंगी, समझे? अच्छा मारेगी हमें? अभी एक थप्पड़ पड़ा है, अकल ठिकाने नहीं आएगा तेरी अभी तक। तो तुम अपने पति की बदौलत बहुत ज्यादा उछल रही हो ना। तुम्हारा पति एसएचओ है तो इसका मतलब क्या समझती हो तुम? राह चलते किसी पे भी हाथ उठा दोगी, किसी के ऊपर भी मनमानी करोगी, अपनी दादागिरी दिखाओगी। ये ना तुम्हारी गलत फहमी है। तुम अपने पति के ना औहदे का गलत फायदा उठा रही हो, जिसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अबे ओ, तेरा काम है हमारी बात मानना, तो चुपचाप ना फालूदा लगा दे, समझी? बहस करने की तो जरूरत है नहीं हमसे। मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम्हारी जो तुम्हारी सारी बात मानूंगी, समझी? हाँ तो तू बोल ना कि तुझे कितने पैसे चाहिए, 1000, 2000 या 3000? वैसे भी इतने पैसे ना तुम जैसे गरीबों के लिए बहुत होते हैं। अच्छा, बहुत पैसे है ना तुम्हारे पास? वैसे तुम्हारा पति तो एसएचओ है ना, लेकिन एसएचओ की इतनी सैलरी तो नहीं होती जितना तुम उछल रही हो। तुमने इतने ब्रांडेड कपड़े पहने, इतना महंगा फोन ले रखा है। तुम्हारे पति की सैलरी के अलावा वो ऊपरी कमाई भी करता है क्या? जुबान संभाल के बात कर अपनी, बहुत ही ईमानदार है वो। और हाँ, अगर वो रिश्वत लेते भी हैं तो इसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? वेरी गुड, तुमने तो अपने मुंह से स्वीकार भी कर लिया कि तुम्हारा पति घूसखोरी करता है। वैसे भी कोई इंस्पेक्टर इतना तो कमा नहीं सकता कि अपनी बीवी को इतना महंगा फोन, इतने ब्रांडेड कपड़े दे सके। वो जरूर घूसखोरी करता होगा, ऊपरी कमाई करता होगा, तभी कहीं तुम्हारे इतने बड़े बड़े शौक पूरे कर पाता है। बस तुम्हारे पति की डिटेल मिल जाने दो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। अच्छा, तेरे बाप की सरकार चल रही है क्या, जो एक बार डिटेल मिल जाएगी उसके बाद तू पता नहीं क्या करेगी मेरे पति का? एक बात बता, तेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है या नहीं है? इतनी देर से देख रही हूँ, बोले जा रही है, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बहुत ज्यादा नहीं हो गया है तुम्हारा? मैं कुछ कह नहीं रही, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पे हाथ उठाओगी। अब आएगी तुम्हारी अकल ठिकाने, तुम यही डिजर्व करती हो, बदतमीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तेरे मैं हाथ तोड़ दूंगी। अब तू देख, तूने ना मेरे ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। अभी अपने पति को कॉल करके ना यहाँ बुलाती हूँ, और जब लेडीज कांस्टेबल के सर पर डंडे पड़ेंगे ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। तू रुक। अच्छा, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी पति के ओहदे पे। एक काम करो, बुलाओ तुम अपने पति को। एसएचओ है ना तुम्हारा पति, जरा मैं भी देखती हूँ कि इतनी बड़ी तोप है तुम्हारा पति और मेरा क्या कर सकता है। बुलाओ। मैं गांव की हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ बोलना नहीं आता या कुछ करना नहीं आता। तुम्हारी जितनी अकड़ है ना, अभी के अभी यहीं उतार दूंगी, समझी?
तुम जैसे कीड़ा मकोड़ों को ना हम लोग अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं। आई बड़ी गवार कहेंगी, मेरे सामने जबान लड़ाएगी तू? अरे तुम दोनों मुझसे इतनी देर से बहस कर क्यों रहे हो? तुम्हारा पति तो एसएचओ है ना, तुम कॉल करके उसे बुला ही लो ना। हेलो सनी, कहाँ पर हो तुम? तुम्हें पता है यहाँ पर ना एक लड़की मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रही है, और तो और उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। तुम प्लीज जल्दी से जल्दी आओ यहाँ पर, ये और टॉलरेट नहीं हो रही मुझसे। देखो सनी, अगर तुम आज नहीं आए ना तो आज के बाद मुझसे बात मत करना कभी, ठीक है? मैं लोकेशन भेज रही हूँ, तुम जल्दी आओ। बेचारा तुम्हारा पति ड्यूटी छोड़ के बीवी की ड्यूटी कर रहा है। और नहीं तो क्या, मेरा पति है, प्यार करता है मुझसे, जहाँ बुलाऊंगी वहां पर आएगा। और हाँ, मेरे पति के ऊपर ना अपनी एक गंदी नजरें मत डाल, वरना तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलने लगूंगी। अच्छा, तुम मेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलोगी? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है ना? कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम मुझे बोल रही हो वो तुम्हारे साथ ही हो जाए। गांव की गवार लड़की अपने इस ठेले की अकड़ दिखा रही है तू मुझे? हाँ है अकड़, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? फालतू की अकड़ नहीं है, ये अकड़ ना खुद की मेहनत से बनाई हुई है। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, चाहे मैं ठेला लगाऊं या कुछ भी करूं, अपनी मेहनत का कमाती हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, तो मेरे अंदर तो अकड़ होगी ना। तुम्हारी तरह अपने पति के पैसों पे तो नहीं पलती, अपने पति को पैसों का घमंड तो नहीं दिखाती ना। अच्छा, ये तेरा बिजनेस है? तेरे ऐसे बिजनेस ना मैं यूं ठप करवा सकती हूँ, समझी? अच्छा, और बताओ, और क्या क्या कारनामे करे हैं तुमने? कितने लोगों का बिजनेस ऐसे खराब किया है? तेरे जैसे ना बहुत सारे लोगों के ठेले बंद करवाए मैंने, और अब तेरे साथ भी ना मैं यही करूंगी। जय हिंद मैम। जय हिंद। सनी, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुम्हें पता है ये औरत ना कब से मेरी बेइज्जती करे जा रही है, और तो और इसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। तुम अभी के अभी से पुलिस स्टेशन लेके जाओ और जेल में डाल दो। मुझे लगता है ये ना कुछ गंदे गंदे काम करती होगी। अच्छा, गंदे काम करती हूँ मैं? बदतमीज हूँ? कितनी देर से मैं सुनी जा रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जबान चलाती रहोगी। और क्या कह रही थी तुम? तुम्हारा पति